Welcome back, my dear student. Today we are going to know about the chapter The Prodigal Son, and it is very famous story. This story has been taken from the Bible, और ये स्टोरी जो है बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है। जब हम लोग पढ़ेंगे इसे तो काफ़ी मज़ा भी आएगा, और ये आपकी बुक से ही ली गई है। अब इस स्टोरी में जो है बताया गया है प्रोडिगल सन के बारे में। प्रोडिगल का मतलब होता है, जैसे कह सकते हैं ना, घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति जो नकारा हो, इसको कह सकते हैं ज़्यादा व्यय करने वाला हो, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना, तो कह सकते हैं खर्चीला बेटा या फिर अपव्ययी बेटा। ठीक है, सबसे बेहतरीन है अपव्ययी बेटा। तो यहाँ पर ये स्टोरी बताया गया है। द प्रोडिगल सन इज ए फेमस पैरेबल टेकन फ्रॉम द बाइबिल। ये जो प्रोडिगल सन नामक चैप्टर है, ठीक है, ये जो स्टोरी ली गई है, ये फेमस पैरेबल है। पैरेबल मतलब दृष्टांत है, ठीक है, फेमस दृष्टांत है। कहाँ से लिया गया है? जो बाइबल से लिया गया है। ठीक है, दृष्टांत मतलब कि एक हिस्सा है, बाइबल का एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, ये प्रोडिगल सन। एंड पैरेबल्स आर शॉर्ट। जो ये पैरेबल है ये बहुत ही शॉर्ट है। शॉर्ट मतलब कि छोटा है, सिंपल स्टोरी है। दैट टीच ए मॉरल लेसन। जो हमें क्या सिखाती है? हमें सिखाती है एक मॉरल, यानी कि नैतिकता का पाठ पढ़ाती है। ठीक है, जो पैरेबल स्टोरीज होती हैं, शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, वो हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाती हैं। द बाइबिल हैज मेनी पैरेबल्स विच सम अप द टीचिंग ऑफ जीसस एंड द प्रोफेट्स इन ए वे दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। अभी यहाँ पर बताया गया है कि जो बाइबिल है, बाइबिल में ऐसे बहुत सारे पैरेबल्स हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, सम ऑफ द टीचिंग, यानी कि उसमें से कुछ ऐसे हमें सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? जीसस एंड द प्रोफिट इन ए वे दैट एवरी वन कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, जो जीसस जानते हो ना, ईसा मसीह जिसको कहते हैं, और प्रोफिट मतलब कि नबी। ठीक है, क्या करते हैं? इन ए वे, यानी कि उनके तरीकों को बताते हैं, उनके रास्ते को बताते हैं। दैट एवरी वन कैन अंडर, जिसे जो है हर कोई समझ सके। यानी कि जो जीसस थे या नबी थे, वो किस रास्ते पर चलते थे, क्या अपनाते थे, उन सभी चीज़ों को लोग समझ सके। इन छोटे छोटे पैरेबल के माध्यम से समझाने की कोशिश की जाती है। ठीक, रीड दिस हार्ट वार्मिंग टेल विथ इट्स मैसेज ऑफ लव एंड फॉरगिवनेस। अब यहाँ पर आप लोग एक हार्ट वार्मिंग, यानी कि हृदय को उत्साहित करने वाली कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, एंड इट्स मैसेज, और इसका मैसेज क्या है, संदेश क्या है? मतलब प्रेम और माफ़ी, यानी कि क्षमा करना और प्रेम करना ही इसका जो है, इस कहानी का जो है मैसेज है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ए रिच फार्मर हैड टू सन हु वर्कड विथ हिम ऑन हिज फार्म। ए रिच फार्मर, एक अमीर किसान था, ठीक है, जिसके दो बेटे थे, और जो क्या करता था, खेतों में उनके साथ काम करता था। वन डे द यंगर सन हैड टू हिज फादर। एक दिन जो छोटा बेटा था, यंगर मतलब कि छोटा बेटा था, उसने अपने पिताजी से कहा, वेन यू डाई, यानी कि जब आप मरेंगे, हाफ ऑफ एवरीथिंग यू ओन विल बी माइन। आपका जो भी रहेगा उसमें से आधा मेरा हो जाएगा। गिव इट टू मी नाउ, मुझे ये अभी दे दीजिए। दैट आई कैन गो ऑफ एंड हैव ए गुड टाइम। ठीक है, जिसे लेकर के मैं जा सकूं और एक अच्छा समय व्यतीत करूं। ठीक है, यहाँ पर छोटा बेटा था, उसने अपने पिताजी से कहा कि आपके मरने के बाद तो मेरी आधी प्रॉपर्टी हो जाएगी, लेकिन आप जो है अभी मुझे वो पैसा दे दीजिए, ताकि मैं क्या करूं, कहीं जाऊं और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करूं। ठीक, तो ये इतना पैराग्राफ समझ में आ गया है। अब आगे देख लीजिए। द फादर loved his son and did not like to see either of them unhappy। जो पिता थे, ठीक है, वो अपने बेटों को बहुत प्रेम करते थे। हर पिता अपने बेटे को बहुत प्रेम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ बताया गया है, लाइक टू सी आइदर ऑफ देम अनहैप्पी, और इसी वजह से वो उन्हें जो है नाखुश नहीं देखना चाहते थे, यानी कि दुखी नहीं देखना चाहते थे। सो ही काउंटेड हिज मनी, इसलिए वह उसके हिस्सा का जो भी मनी था उसको काउंटेड कर दिए, गिन लिए। एंड गेव हाफ ऑफ इट टू हिच यंगर सन, और उसे जो है क्या किए, आधा दे दिया, अपने छोटे बेटे को उसमें से आधा दे दिए। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, ठीक है, द सन पैक्ड हिज बिलोंगिंग्स एंड बैग्स ऑफ गोल्ड। ठीक है,
कुछ दिनों के बाद जो है जो बेटा था यानी कि यंगर वाला जो बेटा था उसने क्या किया, पैक्ड हर बिलोंगिंग, अपने सामान को क्या किया, पैक कर लिया यानी कि उसे बांध लिया। एंड बैग्स ऑफ गोल्ड, और जो सोने के बैग थे, ठीक है, सोने का जो बैग था उसे और अपने सामान के बैग को क्या किया, पैक्ड कर लिया। माउंटिंग हिज हॉर्स, अपने घोड़े पे चढ़ा। ही वेव्ड गुड बाय, उसने अपना हाथ हिलाते हुए बताया गुड बाय टू हिज फादर, अपने पिता को, एंड ब्रदर, और भाई को, एंड सेट अप, और चला गया। उसने जो है घोड़े पे चढ़ा, अपना गुड बाय वाला हाथ हिलाया, और किसको हाथ हिलाया, अपने पिता और भाई को, और वहाँ से चला गया। आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर मेनी मंथ्स, कई महीनों की यात्रा के बाद, ही रीच्ड ए फॉरेन कंट्री, वह एक विदेशी देश में पहुंचा। डिसाइडिंग टू स्टे देयर फॉर ए वाइल, और वहाँ पर रुकने का निश्चय किया। ही स्पेंट सम ऑफ हिज गोल्ड ऑन ए लार्ज एंड स्प्लेंडेड हाउस, उसने अपना कुछ गोल्ड यानी कि कुछ सोने जो है, सोना जो था, किस पे खर्च किया, एक बड़े और शानदार घर पे खर्च कर दिया। ही स्पेंड हिज गोल्ड ऑन क्लोथेज फॉर हिज हिमसेल्फ, ठीक है, और कुछ सोना जो है उसने किस पे खर्च किया, अपने लिए जो कपड़े खरीदे उस पे खर्च कर दिया। एंड ऑन परचेज फॉर हिज न्यू फ्रेंड्स, और कुछ उसी में से कुछ जो सोना था वो अपने दोस्तों, जो नए दोस्त बनाए थे, उनके उपहार के लिए जो है खर्च कर दिया। हु सीम टू लाइक हिम, ठीक है, जो उन्हीं की तरह से दिखाई दे रहे थे। ही थॉट दैट गिफ्ट वुड मेक देम लाइक हिम इवन मोर, वह सोचता था कि जो उपहार है, ठीक है, जो उपहार होगा वो क्या करेगा, उन लोगों के बीच में उसे पसंद करेगा, उनकी वजह से, उपहार की वजह से लोग उसे बहुत पसंद करेंगे। ही इनवाइटेड ऑल हिज न्यू फ्रेंड्स, उसने अपनी सभी मित्रों को जो है इनवाइट किया यानी कि आमंत्रित किया। टू हिज हाउस फॉर फीस्ट, अपने घर पे दावत के रूप में। विच समटाइम्स वेंट ऑन ऑल नाइट, जो पूरी रात चला, यानी कि उसने कुछ मित्रों को दावत के लिए घर पे आमंत्रित किया, जो क्या हुआ, पूरी रात चला। देयर वॉज ऑलवेज लॉट्स ऑफ गुड फूड, ठीक है, जो एक तरह से हमेशा की तरह जो है बहुत बेहतरीन भोजन था। म्यूजिक यानी कि संगीत था, एंड डांसिंग मीन्स नृत्य था। स्पेंडिंग सो फ्रीली, और समय जो है काफ़ी आज़ादी से वहाँ पर बीता। ही हिज गोल्ड वाज सून ओवर, जल्द ही उसका जो गोल्ड था वो ओवर हो गया, ख़त्म हो गया। इन लेस देन, इसकी कमी की वजह से 2 ईयर्स ही हैड टू गो टू द मनी लेंडर्स, ठीक है, 2 वर्ष के अंदर ही वो मनी लेंडर यानी कि ज़मींदार के पास गया। फॉर मोर गोल्ड, यानी कि और ज़्यादा सोना लेने के लिए, यानी कि उसके पास जितने भी सोने थे उसे उसने खर्च कर दिया। जब उसकी कमी महसूस हुई सोने की, तो वो फिर ज़मींदार के पास और सोना लेने के लिए पहुंचा। सून ही हैड टू सेल ऑफ हिज हाउस टू पे हिज डेब्ट, जल्द ही उसने जो है अपना घर, अपने कर्ज को चुकाने के लिए बेच दिया। ही हैड नो मनी एंड नाउ इवर टू लाइफ, अब उसके पास पैसा नहीं था और नाउ इवर टू लाइफ, ताकि वो अपना जीवन बिता सके या जीवित रह सके। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्रों से क्या मांगा, फॉर हेल्प, उसने अपने मित्रों से सहायता मांगी। बट दे जस्ट लाफ्ड, लेकिन वे क्या किए, उस समय हंसे उस पर। एंड कॉल्ड हिम ए फूल, और उसे क्या कहे, मूर्ख कहे। अनहैप्पी एंड अलोन, ही ट्राइड टू अर्न मनी। अनहैप्पी एंड अलोन, अकेला और दुखी होकर के उसने जो है क्या किया, वही ट्राइड, उसने कोशिश किया धन कमाने का, ठीक है, और भोजन खरीदने के लिए धन कमाने का जो है उसने कोशिश किया। बट देयर वाज ए ड्राउट इन द कंट्री एज इट हैड नॉट रेन फॉर मंथ, लेकिन उस समय क्या हो गया था, लेकिन शहर में ड्राउट हो गया था, यानी कि सूखा पड़ गया था। एज इट हैड नॉट रेन फॉर मंथ, क्यों, क्योंकि जो है महीनों से वहाँ बारिश नहीं हुई थी। द क्रॉप्स वर ब्रंट बाय द सन, जो फसलें थी वो सूर्य के द्वारा जल गई थी, यानी कि सूर्य की रोशनी, धूप की वजह से जो है पानी मिला नहीं, बरसात हुई नहीं, और वो वहाँ का जो फसल था वो क्या हो गया, जल गया, सूख गया। द पीपुल वर स्टार्विंग, और लोग जो है भूखे मर रहे थे। ही सर्च्ड एवरीवेयर फॉर वर्क, वो कई जगह जो है काम ढूंढा। एट लास्ट, और अंत में उसे क्या हुआ, ए फार्मर गेव हिम द जॉब ऑफ लुकिंग आफ्टर हिज हर्ड ऑफ शीप, एक किसान ने जो है उसे क्या, कौन सा जॉब दिया, अपनी, यानी कि उसके न रहने के बाद उसकी शिप यानी कि भेड़ों की देख रेख का जॉब दिया। द ओनली वेज
दैट फार्मर पेड हिम वाज ए स्मॉल प्लेट ऑफ फूड एवरी वेन। और मजदूरी के रूप में, ठीक है, मजदूरी के रूप में किसान उसे क्या देता था, सिर्फ हर दिन का, ठीक है, हर दिन का एक प्लेट, एक थाली भोजन देता था। ठीक, अब फिर आगे क्या है, समटाइम्स ही वॉज सो हंग्री, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा भूखा हो जाता था, दैट ही एट द शिप्स फूड टू सेटिस्फाइड हिज हंगर, वह अपनी भूख मिटाने के लिए जो वहाँ पर शिप थी, भेड़ थी, उनकी भोजन को वो खाता था। वन डे, एक दिन, वेन ही वॉज लेइंग ऑन द हार्ड ग्राउंड, जब वह हार्ड यानी कि कठोर भूमि पर लेटा हुआ था, ही थॉट मीन्स वह सोचा, हिज होम एंड हिज फादर हु लव्ड हिम, वह अपने घर के बारे में सोचा और जो उसके पिता जो उसे प्रेम करते थे उनके बारे में सोचा। ही रिमेंबर्ड, उसे याद था, दैट मीन्स की हिज फादर सर्वेंट लिव्ड इन कंफर्टेबल हाउस, उसके पिता जो है, ठीक है, उसके पिता के जो नौकर थे, ठीक है, वो भी जो है एक आरामदायक घर में रहते थे। एंड हैड प्लेंटी टू ईट, और वहाँ पर खाने के लिए भी पर्याप्त था। हाउ मैनी ऑफ माई फादर सर्वेंट्स हैव मोर देन दे नीड, ठीक है, मेरे पिता के पास जो है ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ उनके पास क्या थे, नौकर थे। ही सेड टू हिमसेल्फ, वह स्वयं से ही बोलता रहा, बातें करता रहा। वाइल हेयर आई एम डाइंग ऑफ हंगर, जबकि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, भूखे मर रहा हूँ। आई विल गो बैक टू माई फादर, मुझे अपने पिता के पास जाना होगा। एंड सी, और कहता है, फादर्स आई एम नो लॉन्गर वर्दी टू बी कॉल्ड योर सन, मुझे आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ, ठीक है। लेट मी कम होम, लेकिन मुझे घर आने दीजिए। एंड बी ट्रीटेड एज वन ऑफ योर सर्वेंट, ठीक है, मुझे जो है एक नौकर के ही तरह रखिए। द यंगर मैन स्टूड अप, जो नौजवान था वो खड़ा हुआ, ठीक है, ये सारी बातें वो अपने मन में सोच रहा था कि मैं पिताजी के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि मुझे आपका बेटा कहलाने लायक तो नहीं है, लेकिन मुझे जो है अपने यहाँ बस एक नौकर ही रख लीजिए। और ये सोच करके वो क्या हो गया, वो द यंग मैन स्टूड अप, खड़ा हो गया, एंड सेट ऑफ फॉर होम, वो घर के लिए निकल पड़ा। इट वॉज वेरी डिफरेंट जर्नी फ्राम द वन ही हैड मेड 2 years बिफोर, यानी कि जो इस समय उसने जो जर्नी शुरू की थी, ठीक है, जो यात्रा शुरू की थी, वो 2 साल पहले जो यात्रा शुरू की थी उससे ज़्यादा कठिन थी, ज़्यादा अलग थी, ठीक है, एकदम डिफरेंट थी। आल्दो ही वॉज डर्टी बेयरफुट एंड रेग्ड, हिज फादर रिकॉग्नाइज्ड हिम फ्रॉम ए लॉन्ग वे ऑफ। अब यहाँ पर कह रहे हैं आल्दो ही वॉज डर्टी, जब यद्यप वो पूरी तरह से गंदा था, बेयरफुट मीन्स नंगे पाँव था, एंड रेग्ड मीन्स फटे पुराने कपड़े पहना था। हिज फादर रिकॉग्नाइज्ड हिम फ्रॉम ए लॉन्ग वे ऑफ, यानी लेकिन उसके पिता जो है उसे दूर से ही पहचान गए। ओवर जॉय, अत्यधिक खुशी के कारण, द ओल्ड मैन रेन टू मीट हिज सन, बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे से मिलने के लिए मिला, अपने बेटे से मिला। फादर क्राइड द यंग मैन, वो जो लड़का पहुंचा वहाँ पर, उसने क्या कहा, फादर मीन्स पिताजी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। यहाँ पर जो वो अपने पिताजी से मिलता है तो वो अपने पिताजी से माफ़ी मांगता है। द ओल्ड मैन थ्रू हिज आर्म्स राउंड हिज सन एंड किस्ड हिम, जो बूढ़ा व्यक्ति था यानी कि जो फार्मर था, उसने अपनी आर्म यानी कि भुजाओं को, हाथों को जो है अपने बेटे को क्या किया, राउंड कर लिया, यानी कि लपेट लिया उसे, और क्या किया, उसे चूमा। देन ही सेड टू ए सर्वेंट, तब उसने अपने एक नौकर से कहा, फेच माई बेस्ट रॉब फॉर हिम, मेरा जो है सबसे अच्छा जामा यानी कि कपड़ा जो है इसके लिए लाओ। ब्रिंग शूज फॉर हिज फीट, इसके पैरों के लिए शूज लाओ, जूते लाओ। एंड ए रिंग फॉर हिज फिंगर, और इसकी अंगुलियों के लिए क्या लेके आओ, फिंगर रिंग यानी कि अंगूठियाँ लेकर के आओ। टू अनदर सर्वेंट ही सेड, ठीक है, और उसने दूसरे सर्वेंट से कहा, वी मस्ट होल्ड ए फीस्ट टू सेलिब्रेट दिस ग्रेट डे, हमें जो है इस पल को, ठीक है,
इस दिन को जो है क्या करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए किस रूप में, एक दावत आयोजित करके हमें इस दिन को एक दावत के रूप में सेलिब्रेट यानी कि मनाना चाहिए। फॉर मेनी सन वाज डेड, फॉर माई सन वाज डेड, मेरा पुत्र जो है मर गया था, एंड इज अलाइव अगेन, और दोबारा क्या हो गया है, जीवित हो गया है। ही वॉज लॉस्ट एंड हैज़ बीन फाउंड, वो जो खो गया था वो मुझे दोबारा मिल गया है। इनवाइटिंग ऑल माई फ्रेंड, मेरे सभी मित्रों को बुलाओ, एंड नेबर्स मीन्स पड़ोसियों को भी बुलाओ, सो दैट दे में शेयर माई जॉय, ताकि वो मेरी खुशियों को बांट सके। ठीक है, क्योंकि लोग खुशियों को अक्सर जो है बांट करके जो है अपनी खुशियों को और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। दैट इवनिंग, उस शाम जो है, द एल्डर सन हु हैड बीन वर्किंग इन द फील्ड, जो खेतों में काम कर रहा था, ठीक है, उस शाम जो खेतों में काम कर रहा था, केम होम, वो कहाँ आया, घर आया। ही आस्क्ड ए सर्वेंट, उसने अपने एक नौकर से पूछा, वाई म्यूजिक एंड सॉन्ग वर हर्ड फ्रॉम द हाउस, यानी कि घर से गाने और संगीत की आवाज़ क्यों आ रही है। When he heard that, जब उसने सुना, his father was celebrating his younger brother's return, कि वो अपने छोटे भाई की, उसके छोटे भाई की वापस आने की खुशी में वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। he was very upset, वो काफ़ी दुखी हुआ। ठीक है, अपसेट मतलब